सुख सागर 5वां स्कंद पहला अध्याय। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तथा आप हमें अब फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। वहाँ से जाकर आप हमारे सकारात्मक परिवर्तन के ग्रुप को फेसबुक पर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के बाद मुक्ति पदवी पाई। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर भी वह गृहस्थी में क्यों फंसा? अज्ञानी मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री, पुत्र एवं धन को अपना जानता है और ज्ञान प्राप्त होने पर जिसकी संसारी माया छूट जाती है वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा भ्रम दूर करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, उसे सुनो। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार के प्रत्यक्ष में राजकाज को करता रहा, परंतु वह गृहस्थाश्रम से विरक्त था। वह राज, धन व पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिनों बाद वह राजगद्दी छोड़कर नारायण जी के तप तथा ध्यान में लीन हो गया। जब पहले नारद जी के उपदेश द्वारा प्राप्त कर वह मंदराचल पर्वत पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा था, हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन तथा परिवार के मोह में फंसकर नरक में ही जाता है। अतः मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे प्रभु का स्मरण तथा ध्यान अच्छा लगता है। जब प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वे उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ऋषिश्वरों और देवताओं सहित हंसारूढ़ होकर वहां पर आए। जब स्वयंभू मनु ने दंडवत कर आदर सहित बैठाया, तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे प्रियव्रत, तू विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों अंगीकार नहीं करता? नारायण जी का आदेश है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर सांसारिक प्राणियों की वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह हम श्री नारायण जी के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तू भी उनकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों की वृद्धि कर। कोई प्राणी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता, अतः जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है उसके अलावा अन्य दूसरे कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार बैल की नाक में नकेल रस्सी डालकर जिधर चाहे उधर ही ले जाएं, लेकिन उसका कुछ बच नहीं चलता, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समेत प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी की यह सामर्थ्य नहीं है जो परमेश्वर की आज्ञा तिल भर भी घटा बढ़ा सके। अतः वेद की आज्ञा अनुसार ही सब कार्य करने चाहिए। हे प्रियव्रत, गृहस्थाश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखता है, उनके वश में न रहता हो, उनको वन अथवा घर में रहना एक बराबर है। जिसने उनको वश में न कर लिया हो, उसको गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ लेने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह महाबलवान शत्रुओं को सदैव अपने पास ही रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि अपने वश में नहीं रख पाता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। तब तक वह इन तीनों ऋणों से उऋण नहीं हो जाता, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य सांसारिक भोगों का रसास्वादन कर लेता है तो फिर उसे सुख की अभिलाषा नहीं रहती है। अतः तुम भी पहले राजोपभोग करो, पश्चात वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करना और राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया, तब ब्रह्मा जी एवं स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर हरि के चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी महिष्मती से किया। तब उसकी स्त्री से अग्निंद्र आदि 10 बेटे और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यति, बाल्यावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था, 3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए। 14 मनंतरों में उनकी गिनती हुई।
प्रियव्रत ने हजारों वर्षों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए पुत्र के समान सुख दिया। नारायण जी की इच्छा से उसकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है, रथ सुमेरु पर्वत की ओट में जाने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहने चाहिए, कभी रात्रि नहीं होनी चाहिए। हे राजन, यह विचार कर प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया, जिस रथ के प्रकाश के 8 पहर उनके राज्य में उजियाला ही रहता था, रात्रि कभी न होती थी। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था, 8 पहर श्री नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक शक्त राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है, इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुशद्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रौंच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मठे यानी कि छाछ का समुद्र भरा है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 64 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। हे राजन, प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई। और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझा के जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयं मनु और ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उनको मेटना न चाहिए। तब उन्होंने रथ को फिराना बंद कर दिया। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था, सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री बरहेशमती से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, उसे सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीजें देखने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने में मेरा यह गुण नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह घर जाने से मना करने लगा। परंतु माता पिता हठपूर्वक उसको घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बरहेशमती बोली, हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर हम संसारी जाल में क्यों फंसा? प्रियव्रत ने कहा, हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बरहेशमती बोली, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमको अविरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राजपुत्रों को दे दिया और आप अपनी स्त्री समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार यहाँ पर 5वें स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक सुखसागर के बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप नारी कल्याण, श्री गोगाजी महापुराण और ज्ञान माला के अध्यायों का श्रवण भी कर सकते हैं। अंत में हमारी एक विनती और है कि इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग हमारी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम वापस से अपनी संस्कृति की ओर रुझा सकें।